चौधरी साहब ने 2018 में वर्कर ग्रुप तश्कील दे के इलेक्शन लड़ा था। आप वर्कर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो हकदार है उनको हक दिया जाए। शोफर अल्ताफ और आबद जुताना हकदार है। मुश्किल वक्त में उन्होंने जमात का साथ दिया है। इस वक्त जो दूसरे ग्रुप हैं वो इज्जत से फारग हैं, वो अपने अपने उन्होंने दुकानें चमकाई हुई हैं। हम ब्लैक मेल करने वालों में नहीं है, ना हम ब्लैक मेल करते हैं, ना हम कहते हैं जी हमें टिकट ना मिली तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी इस वक्त AC जहलम के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, जो सईद इकबाल साहब साबिक MPA, राय तोकीर साहब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, मिर्ज़ा राशिद नदीम साहब साबिक चेयरमैन, राय ज़फ़र साहब। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब की तरफ ही चलते हैं। मिर्ज़ा साहब, चौधरी साहब ने 2018 में वर्कर ग्रुप तश्कील दे के इलेक्शन लड़ा था। आप वर्कर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या शेर का इंतज़ार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जनाब आपका। ये जो सवाल है वर्कर वाला, वर्कर सारे ही हैं। हमारा तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, शेर हमारा निशान है। जिसका शेर है हम उसके साथ हैं। रह गई बात कि कोई अपना के इंतज़ार कर रहा है, कोई कह रहा है मैं वारिस हूँ, कोई कह रहा है मैं हूँ। मैं वाहिद मेरा ख्याल है कि हमारी ये जो टीम है, हम दावे से कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के वारिस हम हैं। आगे भी हैं, पहले भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब भी हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो हकदार है उनको हक दिया जाए। हम ब्लैक मेल करने वालों में नहीं है, ना हम ब्लैक मेल करते हैं, ना हम कहते हैं जी हमें टिकट ना मिली तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रह गई चौधरी साहब की बात, वो मुस्लिम लीगी हैं, पहले भी थे अब भी हैं। जो 2018 वाला इलेक्शन आया है वो उन्होंने, अगर ये वोट ना ये खड़े होते, वो जो मुस्लिम लीग की वोट थी ना वो भी ज़ाया हो जाती। इन्होंने उस वोट को कम से कम ये है कि उसको संभाल के रखा है। तो अब भी हम इंतज़ार में, इनको टिकट मिलेगी या किसी जिसको भी मिलेगी, हम ये सारे मिल के उसके साथ चलेंगे। शेर हमारा निशान है आज भी और आगे भी इंशाअल्लाह ताला। हकदार को हक मिलना चाहिए, मिर्ज़ा राशिद नदीम फरमाते हैं। शोफर अल्ताफ और आबद जुताना हकदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, तो ये क्वेश्चन आपका उनसे बनता था, लेकिन ये हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला है। मुश्किल वक्त में उन्होंने जमात का साथ दिया है। उस वक़्त उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। ये फ़ैसला हम तो मियां नवाज शरीफ पर छोड़ते हैं, जिसको वो बेहतर समझेंगे उसको हक उसका ज़रूर देंगे। उसको हक उसका ज़रूर देंगे जी। मियां नवाज शरीफ बेहतर समझते हैं। पुराने मुस्लिम लीग है राय ज़फ़र साहब, मुस्लिम लीग नून में दड़ेबंदी राजा मोहम्मद अफजल के बाद मुसलसल चलती जा रही है, कब ये ख़त्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अदना कारकुन हूँ। जो आपने ये सवाल किया है कि राजा मोहम्मद अफजल, वाकई राजा मोहम्मद अफजल वो शख्सियत है जिसने पूरे 30-32 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मुतहिद रखा और एक साए थले साहब को इकट्ठा करके हमेशा के लिए इलेक्शन जीतते रहे। लेकिन बदकिस्मती से राजा साहब हमें छोड़ गए। उसके बाद उन लोगों के हाथे ये मुस्लिम चढ़ी जिन्होंने ग्रोहबंदी को फ़रोग़ दिया। जब ग्रोहबंदी को फ़रोग़ दिया, जो साया था मुस्लिम लीग का वो हट गया। हर एक ने अपने अपना ग्रुप बनाया हुआ है जो कि मुस्लिम लीग को नुकसान साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए थे, अब पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आए हैं। उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए गए हैं। मेरा ये मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब से कि आप अगर वर्कर हैं तो ये जमात है, अगर वर्कर नहीं तो जमात नहीं बन सकती। हमेशा वर्करों के साथ जमातें परवान चढ़ती हैं। इसलिए मेरा मुतालबा है कि 25 जो हल्का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चौधरी सईद इकबाल 2 बार पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और अब भी वो इस मैदान में उतरे हैं। मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से गुजारिश करूँगा ये टिकट जो है 25 का चौधरी सईद इकबाल और इस ऐसे कारकुन को दिया जाए, ताकि ये वर्करों के दिलों में राज करते हैं। इन्हें पता है कि वर्करों की किस तरह इज़्ज़त की जाती है। लेकिन इस वक्त जो दूसरे ग्रुप हैं वो इज़्ज़त से फारग हैं,
وہ اپنے اپنے انہوں نے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، چند بندے چند ہواری وہ اپنے اپنے گروپوں کے ساتھ لگا کر اپنی تعریف، اپنا سسٹم، اپنی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. لیکن جو سعید اقبال ایسی شخصیت ہے، یہ تمام ورکروں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. جو سعید صاحب آپ ورکروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن متوقع امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے تائید کنندہ، تصدیق کنندہ، وہ بھی ورکر ہے کسی جماعت کے، ان کی گرفتاری ہو رہی ہے. اس دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ پیر حمزہ کرمانی کی شمولیت کے بعد بوسٹ ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں کتنی مسلم لیگ نون کو کتنا نقصان پہنچا سکیں گی؟ جیسا آپ نے کہا ہے کہ ورکروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں تو کسی ورکر کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، نہ ہی میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے. جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، حمزہ کرمانی صاحب کی، تو وہ کیفی صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے صوبہ پنجاب میں بالخصوص ضلع جہلم میں بیک ہسٹری آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کا یہاں پہ کوئی وجود ہی نہیں ہے. جو چند ہزار ووٹ ہیں وہ ان کے ہیں، باقی ادروائز پیپل پارٹی یہاں سے ختم ہو چکی ہے. مرزا صاحب آخری سوال آپ کی طرف ہے. آپ کی دوستیاں، آپ کی قربانیاں یا آپ کے تعلقات شیر کے نشان پہ حاوی ہو جائیں گے؟ شیر ہی ہمارے دل میں بستا ہے اور شیر کے لیے ہی ہم جی رہے ہیں، تو اسی سے ہی مریں گے، اسی میں ہی جیئیں گے. شیر کے نشان ہے جی، شیر کا ہی ساتھ دیں گے. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.